अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप आए रोज सुनते हैं कि रियल एस्टेट में फ्रॉड हो गया, तो वो फ्रॉड बेसिकली होता क्या है, वो मेरी और आपकी कम इल्मी की वजह से होता है। तो इस कम इल्मी को ख़त्म करने के लिए हम एक वीडियो सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको इस कम इल्मी को इल्म में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट वैल्यूएशन के हवाले से। एक वीडियो आज बनाएंगे जिसमें हम आपको रियल एस्टेट को कैसे वैल्यूएट करना है, ये हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट वैल्यूएशन इस हवाले में एक अपने अहम टॉपिक में से सबसे, जो मैं समझता हूँ सबसे अहम टॉपिक है, जो आपको समझना चाहिए। तो रियल एस्टेट वैल्यूएशन के 4 मेथड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है कंपैरेटिव मेथड, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप क्या करते हैं, आप उस इलाके के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को वो कंपेयर करते हैं उनके प्राइसेस को। तो इसके लिए जो साइंटिफिक मेथड है वो तो ये है कि आप अपने जो कम से कम जो नंबर है उसको आपने 30 रखना है, यानी आपने 30 प्रॉपर्टीज को जो है वो आपने क्या करना है, उनको आपने कंपेयर करना है। तो उसके बाद आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि हमने प्राइसेस क्या प्राइसेस एक जगह पे आ रहे हैं और हमने किस प्राइस के साथ जाना है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड मेथड है, दैट इज रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक घर बनाना चाह रहे हैं, तो एक आपके पास उस लोकेशन में आपके पास पहले से बने बनाए घर पड़े हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि फैसल टाउन फेज 1 जो है हमारे पास, उसमें पिछले साल 2023 के फरवरी की आपको मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर भाई है, उन्होंने एक घर बनाया। उन्होंने अपने कस्टमर्स को प्लॉट भी लेकर दिया था। तो जब हमने प्लॉट और घर सारे का जो हमने कॉस्ट को एस्टिमेट किया, तो वो तकरीबन 2 करोड़ बन गया था। लेकिन उस टाइम जब हमने घरों के प्राइसेस पूछे तो वो थे 2 करोड़ 60 लाख। तो रिप्लेसमेंट मेथड बेसिकली उसमें होता ये है कि आप देखते हैं कि बनी बनाई प्रॉपर्टी के क्या प्राइस है और अगर हम नहीं बनाए तो उसके क्या प्राइसेस होंगे। तो बेसिकली इसमें आपको 30 से 40% के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। यानी जो बनी बनाई प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं, तो वो जो आप नहीं बनाएंगे उससे उसके 30 से 40% प्राइसेस हाई होते हैं। नंबर थर्ड जो हमारे पास मेथड आता है इस हवाले से, वो है इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ मेथड। इसमें हम करते क्या है कि हमारी कंट्री में जो भी इन्फ्लेशन चल रही होती है और ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ होती है, बेसिकली उनको आप ऐड करते हैं। आप बेसिकली करते क्या है कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी की हिस्टोरिकल प्राइस पता है, यानी आज हम 2024 के फरवरी में खड़े हैं, तो अगर आपको 2015 की फरवरी के प्राइसेस का पता है, आप क्या करते हैं, आप एनुअली जीडीपी और इन्फ्लेशन अपनी कंट्री के, जैसे पाकिस्तान के हम निकाले और उनको ऐड करते करते 2023 तक आप ऐड करते हैं, तो 24 में जो उसकी आपके पास एक वैल्यूएशन निकल के आ जाती है। मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड हमारे पास होता है रेंटल से हम वैल्यूएट करते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में जो रेंटल के प्राइसेस हैं वो आपके पास रेजिडेंशियल के लिए 3% है, 2.5 से 3% है, और जो एनुअली की मैं बात कर रहा हूँ कि साल साल आपको जो है ना, आपकी जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपको साल के उसके, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो घरों की प्रॉपर्टी होती है, उससे आपको 2.5 से 3 लाख का आपको रेंट आपको आ सकता है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें वेरिएट करती हैं आपके पास। पहले मैं रेट शेयर करता हूँ, फिर वो उन पे भी आते हैं। तो नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है, दैट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपके पास 5 to 6% एनुअली जो आपके पास रेंटल वैल्यू चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई शॉप मिल रही है, उसकी 5%, हम 5 लाख अगर आपके पास उसका एनुअली रेट आ रहा है, वो रेंट आ रहा है, तो आप उसका वैल्यूएट उसका जो है ना 100% आप करते हो, तो 1 करोड़ जो कि बन जाता है। उसकी आपको जो असल वैल्यू है वो 1 करोड़ की है। तो इसमें वेरिएशन कुछ ऐसी आती है कि आप देखते हैं कि जो डेवलप्ड एरियाज होते हैं उसमें आपको काफी जो है ना आपकी प्रॉपर्टी सेफ होती है। जैसे अगर हम F6 में किसी घर की बात करें, इस्लामाबाद F6 की, तो उधर आपके पास प्रॉपर्टी काफी सेफ होती है, जिसकी वजह से उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है। तो वो आप 2% या 1.5 के हिसाब से आप करते हो। जो कि न्यूली डेवलप्ड एरिया, जैसे इस्लामाबाद की हम बात करें तो P17 की आप बात कर सकते हैं, या जो इस तरह के न्यूली डेवलप्ड एरिया होते हैं